दोस्तों आज की फ़िल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अलोन, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जेसिका। जेसिका अपने घर से कहीं जा रही है कार में। यहाँ पर हम जेसिका के चेहरे पर कुछ उदासी देखते हैं, जैसे कि वो काफ़ी डिप्रेशन में हो या फिर कोई चीज़ अंदर से उसे खा रही हो। हम आपको बता दें कि जेसिका अभी अभी एक काफ़ी बड़े सदमे से गुजरी है। इन सब की वजह है उसके हस्बैंड एरिक की मौत, जो कि 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। इस वजह से जेसिका को एंजाइटी है और इसकी दवाइयाँ भी वो ले रही है। इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का उस पर कुछ खास असर नहीं हो रहा है। उसकी मेंटल हेल्थ अभी भी काफ़ी वीक है, इसलिए आज वो फैसला करती है कि वो इस घर को छोड़ देगी और इसके साथ उसकी हस्बैंड की यादों को भी। वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देगी और वो डिसाइड करती है कि वो शहर से बाहर जाकर रहेगी, जहाँ उसे थोड़ी शांति मिल सके। अब वो अपना सामान लेके निकल पड़ती है शहर से बाहर। उसे अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए करीब 4 दिन लगेंगे, लेकिन उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि उसकी पूरी लाइफ एक बार और उलट जाती है। अब ये जानने के लिए आपको ये कहानी आखिरी तक देखनी पड़ेगी। अब हम जेसिका को हाईवे पर देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी कार से जा रही होती है अपनी मंजिल की तरफ, और वो हाईवे काफ़ी सुनसान होता है, लेकिन उसके पीछे एक काली गाड़ी बहुत देर से उससे परेशान कर रही है। वो गाड़ी जेसिका को आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन जेसिका बहुत मुश्किल से उसे आगे निकलती है। लेकिन तभी एक मोड़ आ जाता है जहाँ पे वो काली गाड़ी उसके बिल्कुल साइड में आ जाती है। जेसिका के सामने एक ट्रक आ जाता है, वो घबरा जाती है, वो चीखती है कि साइड हटो यहाँ से, लेकिन वो काली गाड़ी वाला उसे नहीं सुनता और वो ट्रक जेसिका के काफ़ी करीब आ जाता है। और तभी जेसिका की आंखें बंद कर लेती है और एक टर्न ले लेती है। वो बाल बाल बचती है एक्सीडेंट होने से, लेकिन वो काली गाड़ी अभी भी उसके पीछे ही रहती है। बट थोड़ी दूर जाने पर एक मोड़ आता है जहाँ पे वो गाड़ी टर्न मार के चली जाती है। अब यहाँ पे जेसिका थोड़ी राहत की सांस लेती है उस गाड़ी की जाने की वजह से। अब दोस्तों रात हो चुकी है और उसने एक दिन का सफ़र पूरा कर लिया है। वो पेट्रोल पंप के पास रुकती है और अपने डैड को कॉल करती है, उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताती है। हमें यहाँ एक बात और पता चलती है कि जेसिका ने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, किसी को भी कुछ नहीं बताया इस बारे में कि उसने अपना घर छोड़ दिया है। वो असल में किसी की बातों को फेस करने की हालत में नहीं होती और उसने ये खुद को सही करने के लिए ऐसा फ़ैसला लिया है। लेकिन कहीं ये फ़ैसला उसकी ज़िंदगी में कुछ और दिक्कत तो नहीं लाने वाला है, क्योंकि उसे फिर से वही काली गाड़ी दिखती है। वो जेसिका के पास होके गुजरती है और ये देख के जेसिका थोड़ी सी घबरा जाती है। अब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर के वहाँ से होटल की तरफ बढ़ती है थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन उसे एरिक की काफ़ी यादें आती है। तो वो कुछ फ़ोटोज़ देखती है जो वो एरिक के साथ होती है और ये देखकर उसे काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर वो सो जाती है। अब अगली सुबह जेसिका फिर से अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए गाड़ी पे बैठ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसकी गाड़ी के शीशा नॉक करता है, जिसे देख के जेसिका डर जाती है। वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो जेसिका कहती है कि नहीं, आप कौन? वो अपनी कार की तरफ इशारा करता है और वो कार वही काली जीप होती है। मतलब ये वही आदमी है जो कि काली कार चला रहा था, जिसे जेसिका ने काफ़ी परेशान किया था। वो आदमी जेसिका को कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी उस दिन, मेरी वजह से तुम्हें कितनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। एक्चुअल में मैं फ़ोन में बिज़ी था, इसलिए तुम्हें नहीं देख पाया। आई एम सॉरी बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेसिका निकल पड़ती है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर फिर उस आदमी से मुलाकात उसकी दोबारा हो जाती है और हम देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और उसने बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो बस जेसिका के लिए रुका हो। वो जेसिका से कहता है कि मेरी गाड़ी को साइड करने में मेरी मदद कर सकती हो, मेरा एक हाथ में काफ़ी चोट लगी है। लेकिन जेसिका उसे काफ़ी रूडली मना कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उस पर शक होने लगा था। वो वहाँ से चली जाती है। जेसिका को वो आदमी कुछ खास पसंद नहीं आया था और वो उस आदमी को जब भी देखती थी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। उसने अब पूरा दिन का सफ़र तय कर लिया है। अब थोड़ा सा रेस्ट के लिए वो एक गेस्ट हाउस के बाहर रुकती है और अपनी गाड़ी के बाहर आके स्मोक करने लगती है। लेकिन तभी तीसरी बार उसे वो काली जीप दिखती है और इस बार वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो फ़ौरन अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं वॉशरूम जा रहा था और तुम मुझे अपनी कार से बस उड़ाने वाली थी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अब जेसिका इन सब सवालों का कुछ जवाब नहीं देती, अपनी कार लेके काली रात में सुनसान हाईवे पर निकल पड़ती है। लेकिन उसकी किस्मत शायद आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन कुछ दूर चलने पे उसकी ट्रॉली का टायर फट जाता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है और उसे मजबूरन गाड़ी से उतरना पड़ता है। अब वो करे भी तो क्या करे, एक तो उसे इतना डर लग रहा था, ऊपर से रात हो रही थी। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी चीज़ से जितना डरोगे वो चीज़ आखिर में तुम्हारे साथ हो ही जाती है, और ऐसा ही होता है जेसिका के साथ। यहाँ फिर से वो काली जीप आ जाती है और वो आदमी उसकी कार में आके बैठ जाता है।
वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है, वो उस इंजेक्शन को उसे लगा देता है, जिसके बाद जेसिका बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम जेसिका को एक बेसमेंट में खड़े हुए देखते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देख के काफ़ी रोती है और उस बेसमेंट की खिड़की से आवाज़ लगाती है। तभी वो आदमी आता है और खिड़की पर जेसिका उससे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो आदमी का दिल शायद पत्थर का होता है, वो वहाँ से उसे बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने चला जाता है। अब रात हो जाती है और जेसिका अभी भी उसी बेसमेंट में कैद है। वो आदमी दोबारा आता है और उसके पास उसे देख के जेसिका उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे पैसे ले लो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूँगी, मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। लेकिन वो आदमी काफ़ी बुरा होता है, काफ़ी कठोर दिल होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पे आई हुई पहली लड़की हो, चलो जल्दी से कपड़े उतारो। लेकिन जेसिका कहती है कि पहले मुझे बाथरूम यूज़ करना है और वो आदमी उसे जाने को बोलता है। लेकिन जेसिका बाथरूम यूज़ करने के बहाने वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो आदमी उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है, बहुत ही बुरी तरह से, जिससे वो ज़मीन पे गिर जाती है। फिर वो उसे पकड़ के एक टैप में जेसिका और उसके हस्बैंड की वीडियो दिखाता है, जिसमें वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वो आदमी जेसिका को वीडियो दिखाकर बोलता है कि तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो, और ये कह के वो उस पर चढ़ जाता है, उसे काफ़ी टाइट से पकड़ता है। उसके साथ वो काफ़ी गलत काम करता है। वह क्या गलत काम करता है आप समझ गए होंगे। अब जेसिका को इसी हालत में छोड़ के वो चला जाता है। जब अगली सुबह जेसिका की आंख खुलती है तो वो दरवाजे की होल से बाहर देखती है। वो पाती है कि अभी इस घर में कोई नहीं होता और उस दरवाजे की चाबी उसी दरवाजे के बाहर लगी हुई है। वो फ़ौरन ही अपनी जैकेट उतार के उस दरवाजे के नीचे उसे बाहर डालती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को धक्का देने लगती है, जिसे लॉक में लगा देती है और थोड़ी देर में वो खुल जाता है, जिससे जेसिका ऊपर जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो आदमी घर की तरफ आ रहा होता है और वो उसे देख के गेट के पीछे छुप जाती है। जब वो आदमी घर में एंटर होता है तो किसी से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस आदमी की शादी हो रखी है और उसका एक बेटा भी है। वो अपनी फैमिली से बिजनेस ट्रिप के बहाने यहाँ अकेले अपनी एक अलग लाइफ जी रहा होता है और मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना रहा होता है। दोस्तों क्या पता उसने अभी तक कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर रखा हो। कुछ लोग बिजनेस ट्रिप के बहाने क्या क्या करते हैं। वाह। अब आगे बढ़ते हैं। जेसिका उसकी सारी बातें सुन रही होती है और दरवाजे के पीछे से तभी मौके का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन अफसोस वो आदमी उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। जेसिका जंगल के बीच में अपनी पूरी ताकत से भागती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी उसके पैर में एक लकड़ी घुस जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो उस लकड़ी को निकालती है और फिर से दौड़ना चालू कर देती है। लेकिन अब वो आदमी उसके काफ़ी करीब आ चुका है और अब जेसिका के सामने काफ़ी तेज़ बहती हुई नदी है, जिसमें अगर कोई इंसान गलती से भी बह गया तो वो कहाँ जाएगा उसे खुद भी नहीं पता चलेगा। जेसिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो उस नदी में नहीं कूदेगी तो वो आदमी उसे मार देगा, इसलिए वो उस नदी में कूद जाती है और बहने लगती है। वो आदमी उसे खड़ा हुआ ऐसे ही देखता रहता है। अब जेसिका काफ़ी मुश्किलों से उस नदी का सामना करती है और जैसे तैसे करके उसे किनारे पर पहुंच जाती है। लेकिन अब उससे बिल्कुल चला नहीं जाता। वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी है। वो एक सूखी लकड़ी का सहारा लेती है, जिससे कि वो आगे बढ़ने लगती है धीरे धीरे। और तभी यहाँ पर उसे एक और हलचल सुनाई देती है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक बंदूक होती है। वो शायद यहाँ पर शिकार करने आया हुआ था। अभी उसकी नज़र जेसिका पर पड़ती है। जेसिका उसके सामने हाथ जोड़ती है और मदद की गुहार करती है। वो आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जेसिका उससे कहती है कि एक आदमी मुझे मारना चाह रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे एक कॉल करने दो। तो वो बूढ़ा आदमी अपना फ़ोन उसे देता है, लेकिन वो फ़ोन टूटा हुआ होता है। वो जेसिका को अपने कार में बैठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। वो जेसिका को कुछ खाने का सामान भी देता है, जिससे कि उसकी हालत थोड़ी सुधर सके। अब ये लोग थोड़ी दूर गाड़ी पे चलते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक टूटा हुआ पेड़ मिलता है। इसके आगे ये लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते थे, इसलिए दोनों उसे हटाने के लिए गाड़ी से उतरते हैं। और तभी दोस्तों वहाँ पे वही आदमी आ जाता है अपनी वही काली जीप लेके, जिसे देख के जेसिका बोलती है कि यही वो आदमी है जो मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ पर दोस्तों वो आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, इसे मेंटली प्रॉब्लम है, ये हमारे घर से भाग गई है और इसे मेरे हवाले कर दो, इसका ये हर बार का ड्रामा है। लेकिन जेसिका कहती है कि नहीं, मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन वो आदमी उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में फंसा देता है और वो बूढ़ा आदमी जेसिका को उसके हवाले कर देता है। अब जेसिका को आदमी पकड़ लेता है और वो उसे मारने लगती है, जिससे वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि जेसिका के साथ कुछ बुरा हुआ है
और फिर वो बूढ़ा आदमी उस आदमी से कहता है कि जेसिका को छोड़ दो। इसी बीच दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाती है और दोस्तों वो आदमी उस बूढ़े आदमी को बंदूक से मार देता है। जेसिका इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग जाती है और धीरे धीरे करके अंधेरा होने लगता है और काफ़ी तेज़ बारिश भी होना शुरू हो जाती है। वो आदमी अभी भी जेसिका के पीछे पड़ा हुआ था। जेसिका भागते भागते एक चट्टान के किनारे जाके छुप जाती है, लेकिन ये आदमी यहाँ पे भी पहुँच जाता है क्योंकि ये आदमी काफ़ी सालों से यहाँ रह रहा था, तो इसे इलाके की खबर होती है कि कौन सी जगह कहाँ पे हो सकता है। ऐसी सिचुएशन पहले भी इसके साथ आई होगी, इसलिए बार बार वो जेसिका को ढूंढ ले रहा था। अब इस बार उसके हाथ में बंदूक भी होती है और तभी वो जेसिका को देख लेता है। वो उस पर गोली चलाता है और एक गोली जाके जेसिका के कंधे पे लग जाती है, लेकिन जेसिका भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो घसीटते घसीटते चलने लगती है और अंधेरे की वजह से वो आदमी उसे देख नहीं पाता। फिर वहीं जेसिका लेट जाती है, लेकिन वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा रहता है और वो उसे ढूंढ नहीं पाता। आदमी उसे बहुत ही बुरा भला कहता है, वो उसे बुरे बुरे ताने देता है और उसे कहता है कि तुम्हें गोली लग चुकी है, अब तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे, इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे ठीक कर दूंगा, तुम्हारी पट्टियाँ लगा दूंगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती और वहीं लेटी रहती है। अब वो आदमी हार मान जाता है और वहाँ से घर लौट जाता है। अगली सुबह जेसिका वहीं लेटी रहती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश को गाड़ रहा होता है। वो मौका देख के फ़ौरन उसकी कार की तरफ जाती है और वहाँ से उसका फ़ोन ले लेती है, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ जाता है और जेसिका को मजबूरन उसकी कार में छुपना लेके घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद जेसिका कॉल लगाती है पुलिस को और कहती है कि एक आदमी उसे मारना चाहता है, जल्दी से उसका ये नंबर ट्रेस कर लो। और फिर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो गाड़ी में रखी एक रॉड ले लेती है और उस आदमी पे अचानक से पीछे से हमला कर देती है, जिससे वो कार डिसबैलेंस हो जाती है और आगे जाके पलट जाती है। जल होता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कीचड़ में सन जाती है। जेसिका उस आदमी का फ़ोन लेके वहाँ से भागना चालू कर देती है और एक मैदान में पहुँच जाती है और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी होता है। अब जेसिका उस फ़ोन से उस आदमी की वाइफ को कॉल लगाती है और उससे कहती है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में मुझे पता है। वो पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है। उसकी वाइफ बोलती है कि वो अभी बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, तुम्हारा हस्बैंड एक किडनैपर, एक मर्डरर है, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मेरे साथ बहुत गलत काम किया। उनको अगवा करता है और उन्हें बंधक बना के मार देता है। ये सब सुन के उसकी वाइफ को यकीन नहीं आता, तो वो बोलती है कि मेरी सैम से बात करवाओ। एक्चुअल में इस आदमी का नाम सैम होता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख के सैम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और जेसिका से पूछता है कि तुमने ये क्या किया, मैं तुम्हारी बस हिफाजत कर रहा था। और यहाँ पर दोस्तों वो गुस्से में सैम के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में भिड़ंत होना चालू हो जाती है और वो उसे कई बार चाकू से हमला करता है, लेकिन लास्ट में जेसिका वो रॉड उसके सीने में घुसा देती है, जिससे कि वो आदमी वहीं मर जाता है। इसके बाद जेसिका को राहत मिलती है और वो ऊपर देखती है और ऊपर दोस्तों एक चॉपर आ चुका था। ये पुलिस का चॉपर होता है उसे बचाने के लिए। और यहीं पर दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल आपको मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, हो सके तो अपने दोस्त अपनी फैमिली को लेके या फिर आप जिस पर ट्रस्ट करते हो उसे लेके बाहर जाना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। केयरफुल रहिए और ध्यान रखिए। वेल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।